बढ़ोतरी की है, सिलेंडर में बढ़ोतरी की है, दिन प्रतिदिन आप बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। क्या आप ये चुनाव की तैयारी में हैं? बढ़ोतरी करके आप क्या चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? जनता के बीच ना ही सिलेंडर पहुंच पा रहा है, महंगाई के कारण भी ना ही दूध पहुंच पा रहा है। नहीं पता था, कुछ भी तो हो सकता था। कोई भी क्राइसिस के लिए स्टोरेज नहीं बनाया। आज ये कहते हैं कि गाड़ी का कम इस्तेमाल करो, ये करो वो करो। अरे भाई, आपको तो पता था, आपको पहले से कर लेना चाहिए था। अब जो ऐसे माहौल आए हैं, आपका जो कि 4 ट्रिलियन का जीडीपी था हम लोग का, वो भी खतरे में है। कल को ये गिरना शुरू होगा, मार्केट से सारे पैसे निकालने शुरू होंगे, हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। दूध की आप बात करते हैं, कल को इतनी किल्लत आ जाएगी कि देश में कुछ रहेगा ही नहीं। महंगाई चरम सीमा पर चली जाएगी। महंगाई इतनी ही नहीं बढ़ी है, महंगाई दूध में ही नहीं बढ़ी, महंगाई ये सिलेंडरों में ही नहीं बढ़ी है। महंगाई उस जगह पे बढ़ गई है कि छात्र पढ़ाई नहीं कर पाएगा। महंगाई, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ कि मुझे ऐसा पता चला है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाया गया है, हर एक कोर्स में फीस डबल कर दी गई है। जो फीस पिछले साल थी उसको डबल कर दी गई। क्यों डबल कर दी गई? अभी तक तो नहीं की गई। क्या 27 चुनाव के लिए डबल कर दी गई है कि 50% यहाँ से सरकार को दिया जाएगा? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। महंगाई धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। बीते समय आपने देखा किस तरीके से जो LPG कॉमर्शियल सिलेंडर है उसका रेट बढ़ता है 993 रुपये प्रति यूनिट। उसी तर्ज पर धीरे धीरे तमाम अलग अलग संसाधनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब जो खाद्य पदार्थ है जिसका प्रयोग रोजाना होता है, दूध, अमूल दूध के बाद अब मदर डेयरी ने भी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है। और आप देख रहे हैं ये लगातार ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार ये महंगाई बढ़ क्यों रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने सोना खरीदने के लिए मना कर दिया है। सर्राफा मार्केट में जब बात होती है तो कहते हैं कि उनके पेट पर एक तरीके से लात पड़ने जा रही है। तमाम जो मजदूर इस रोजगार से जुड़े हुए हैं उनके लात पड़ने जा रही है एक तरीके से। तो तमाम सवाल है कि आखिरकार ये सभी घटनाएं हो क्यों रही हैं। बात यही है कि चीज़ों पे दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई धीरे धीरे अपने चरम पर जा रही। कैसे देख रहे हैं इन सभी घटनाओं को? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के CM योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से पूछना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन ये महंगाई, जैसे कि दूध में बढ़ोतरी की है, सिलेंडर में बढ़ोतरी की है, दिन प्रतिदिन आप बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। क्या आप ये चुनाव की तैयारी में हैं? बढ़ोतरी करके आप क्या चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? जनता के बीच ना ही सिलेंडर पहुंच पा रहा है, महंगाई के कारण भी ना ही दूध पहुंच पा रहा है। कहना चाहूँगा कि आम छात्रों को पढ़ने दे और हम लोग को पढ़ने का अधिकार दे। ऐसे दिन प्रतिदिन महंगाई ऊपर लेकर जाएंगे तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। हम लोग को भविष्य पर ध्यान दे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और प्रधानमंत्री जी से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा। बिल्कुल, महंगाई धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। 2 रुपया प्रति लीटर दूध का दाम भी बढ़ गया। अभी बीते समय बात करें, सिलेंडर की किल्लत बढ़ रही थी, कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। ये सब जो घटनाएं हो रही, कैसे देख रहे हैं? ये जो महंगाई प्रेजेंट सरकार जो है बढ़ा रही है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो 2027 में चुनाव होने वाला है, ये अपने चुनाव के लिए वसूली एक तरह से करवा रही है। हमको तो यही लग रहा है। अब बताइए, दूध पे 2 रुपये बढ़ा दिया गया। आप बताइए, अब जाके देखिए कितने यहाँ पे छात्रों को रोजगार नहीं मिला है। रोजगार हटाइए, नीट का पेपर लीक हो गया। जितने गरीब और आम छात्र जो प्राइवेट कॉलेजों में जा करके अपना MBBS में एडमिशन 1 करोड़ दे के नहीं ले सकते हैं, उनका केवल एक आश्रय है, नीट का पेपर दें और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। अब इतना महंगाई है तो अब बताइए, आप जो सामान्य छात्र हैं, जो सामान्य पर्सन, जो किसान परिवार से छात्र आते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो क्या करेंगे? आप बताइए हमको। और मैं आपको बताना चाहूँगा, महंगाई इतनी ही नहीं बढ़ी है, महंगाई दूध में ही नहीं बढ़ी, महंगाई ये सिलेंडरों में ही नहीं बढ़ी है। महंगाई उस जगह पे बढ़ गई है कि छात्र पढ़ाई नहीं कर पाएगा। महंगाई, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ कि मुझे ऐसा पता चला है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाया गया है, हर एक कोर्स में फीस डबल कर दी गई है। जो फीस पिछले साल थी उसको डबल कर दी गई। क्यों डबल कर दी गई? अभी तक तो नहीं की गई। क्या 27 चुनाव के लिए डबल कर दी गई है कि 50% यहाँ से सरकार को दिया जाएगा? हर चीज़ चुनाव से कहे जोड़ के देखते हो भाई? अब चुनाव से देखते इसीलिए हैं क्योंकि अभी तक नहीं डबल कर दी गई। 27 में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो क्या अब 2026 में तुरंत डबल कर दी गई? BA का ले लीजिए, BCom का लीजिए, किसी भी कोर्स का फीस डबल कर दिया गया। अब मान लीजिए जो मिडिल क्लास का है कैसे फीस देगा? अभी आरोप लगा रहे कि चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर रही विश्वविद्यालय। भैया, हमको तो बस यही लग रहा है ना, हमको तो और कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब क्यों छात्रों से पैसा ले रहे हैं? कैसे छात्र पढ़ाई करेगा, आप बताइए।
बिल्कुल, देखिए महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस समय जो दाम जो बढ़ रहे हैं, दूध पे दाम बढ़ गया, उधर अगर बात करें सिलेंडर पे दाम बढ़ गया, हर चीज़ में दाम बढ़ रहा है। अभी आपके नौजवान साथी बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय में फीस की वृद्धि हो गई। कैसे देख रहे हैं सब जो महंगाई बढ़ रही है? जैसे ही जो महंगाई है इस ये आम आदमी थोड़ी बढ़ा रहा है, इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। महंगाई विश्वविद्यालय में जो फीस बढ़ाई गई, इस पे बीसी कह रहा है कि ये फंड मैं 67 करोड़ का वो डिपॉजिट करने के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। दूध जैसे जो दूध है वो कंपनियां बढ़ाई हैं, टैक्स जो दे रही हैं वो बढ़ाए हैं। किसान थोड़ी बढ़ाया है गांव का कि जो दूध बेच रहा है। और महंगाई की बात है तो महंगाई इस समय अपने चरम पे है और देश खतरे में है। देश कहाँ से खतरे में आ गया भाई? अरे लोकतांत्रिक हिसाब से देश खतरे में चल रहा है इस समय। कोई तथ्य दीजिएगा। अरे आप बंगाल से लेके उड़ीसा तक देख लीजिए। ये चुनाव के बाद जो माहौल बना है इससे हाँ, यही माहौल जो बन रहा है इस समय देश में ही लोकतंत्र को खतरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, कैसे देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, जो मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट गई, ऐसी बातें चल रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप जैसे कि अभी भैया ने बोला देश खतरे में, तो बात सही बोला, क्योंकि आपको पूरी आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं तो जितनी भी भारत की कंपनियां सब क्रैश कर रही हैं, क्योंकि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे हमारे यहाँ से सारे अपने पैसे निकाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे कहाँ डालना, आपको सब कोई बोलता है कि फ्यूचर एआई है, फ्यूचर एआई है। हाँ, सच में फ्यूचर एआई है। $700 बिलियन पूरी दुनिया का पैसा जाने वाला एआई में। और इसमें क्यों भारत के पास पैसे नहीं है? क्योंकि भारत को जानते हुए भी एआई में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी डेवलपमेंट इस फील्ड में नहीं किया है। गवर्नमेंट की ही सारी गलती है। सारी गवर्नमेंट, सब कोई जानता है कि हमारे पास पेट्रोलियम नहीं होता, ना ही कोई भी वो एनर्जी का सोर्स है, सबको पता था। लेकिन आज तक कोई भी गवर्नमेंट ला के कोई भी स्टोरेज नहीं बनाई। एक स्टोरेज तो होना चाहिए, आपको पता होता, आपके पास 143 करोड़ की जनता है, आपके पास स्टोरेज बनाना चाहिए था। कोई देश नहीं बनाया। ये गवर्नमेंट को नहीं पता था कि आगे चल के कोई भी क्राइसिस आ सकता है। अरे चलिए, आपको ईरान का नहीं पता था, कुछ भी तो हो सकता था। कोई भी क्राइसिस के लिए स्टोरेज नहीं बनाया। आज ये कहते हैं कि गाड़ी का कम इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो। अरे भाई, आपको तो पता था, आपको पहले से कर लेना चाहिए था। अब जो ऐसे माहौल आए हैं, आपका जो कि 4 ट्रिलियन का जीडीपी था हम लोग का, वो भी खतरे में है। कल को ये गिरना शुरू होगा, मार्केट से सारे पैसे निकालने शुरू होंगे, हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। दूध की आप बात करते हैं, कल को इतनी किल्लत आ जाएगी कि देश में कुछ रहेगा ही नहीं, महंगाई चरम सीमा पर चली जाएगी। तब देश क्या करेगा? फिर वो जोड़ेंगे, अरे भैया आप खाना भी मत खाइए, फिर यही बोलेंगे लास्ट में। और तो और आपका जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप गरीब हो रहे हैं, आपका दुश्मन अमीर हो रहा है। अब हमारे बगल में चाइना देखिए, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन ट्रम्प बोलते थे, कल को विजिट किए हैं चाइना। क्यों? क्योंकि वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है और स्ट्रांग हो रहा है, उसके पास फ्यूचर है। तो सब आदमी उसी के पास जाता है जिसका भविष्य होता है। हम लोग के पास भविष्य नहीं है, हमने अपना भविष्य खो दिया। जो 1990 के दौरान हमें बोला गया था इमर्जिंग ग्रोइंग डेवलप नेशन, हम डेवलपिंग करेंगे, अब नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया। कौन से विभाग में पढ़ाई करते हैं भाई? मैं तो यहाँ फिलॉसफी में पढ़ाई करता हूँ भैया। बहुत डीप बातें कर रहे हैं। हाँ, तो यही बात है। ये तो फैक्चुअल बातें होती है, जो कि मेन रीज़न होता है, जो कि अब अक्सर लोग इस बातों पे ध्यान नहीं देते। क्यों कोई चीज़ आ रही है, उसके पीछे का रीज़न जानने की ज़रूरत है। अभी गोल्ड को लेकर मना किया गया है। क्यों मना किया गया? क्योंकि जो भी गोल्ड आता है हम लोग का इम्पोर्ट होकर आता है, बाहर से आता है। उसको खरीदने के लिए हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज, जो कि हमारे फॉरेन रिजर्व रखे गए, उसके पैसे इस्तेमाल होते हैं। वो पैसे हम लोग चाहते हैं कि उसको एनर्जी खरीदने के लिए, कोयल, पेट्रोलियम, उसको खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए लोगों से मना किया जा रहा है कि गोल्ड ना खरीदा जाए। वो पैसे खत्म हो रहे हैं हम लोग के धीरे-धीरे। संभलेगा कैसे, स्थिति कैसे संभलेगी? नौजवान क्या सोच रहा है इस पर? इससे यही नौजवान ये सोच रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों को स्टोरेज बनाना शुरू करना चाहिए। आपको पता है कि इतनी तेल चाहिए, कम से कम इतना तो स्टोरेज होना चाहिए कि आपके पास 2 महीने के इमरजेंसी क्राइसिस के दौरान आप 2 महीने का फ्यूल एक्स्ट्रा लेके चल सकें। दूसरा ये होना चाहिए कि आपको जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, एआई सेंटर जो कि एआई से रिलेटेड है, आपको एआई डाटा सेंटर चाहिए। एआई से रिलेटेड हर चीज़ कोर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, एक सरकार की एक योजना आई थी जो कि कोचिंग बनाना था, तो सरकार को आप यहीं से देख लीजिए। सरकार कुछ बनाती है तो कोचिंग से रिलेटेड बनाती है, ये नहीं स्किल पे नहीं फोकस करती है। कोई भी यहाँ पे इनको स्किल खोल लेना चाहिए था। बिजनेस देख रही है। हाँ, ये हर जगह अपना बिजनेस देख रहे हैं। यहाँ पे कोई स्किल वाला कोई भी स्किल खोल लेते हैं, जिसमें कोई भी स्टूडेंट होता जाके स्किल सीखता। यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम बिगिनर के लिए बेसिक एआई का खोल लेते हैं कि बच्चे जान जाते हैं एआई क्या है। उसी में जिसका मन होता आगे बढ़ के अपना खुद का डेवलप करता है, एआई को बनाता है डाटा। अभी एक कृत्रिम करके था एआई का, खुद का पहला एआई था, 1 साल भी नहीं टिका, खत्म हो गया। वहीं पे चाइना अपने चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी एआई को भी चैलेंज दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का बच्चा जो कि 10 साल भी 12 साल का, 10 साल का लड़का जो एआई के बारे में जान रहा है, तो उस चीज़ में, उस फील्ड में आगे बढ़ रहा है। पर हमारे यहाँ बच्चे नहीं जान रहे एआई के बारे में। हमारे यहाँ कोई बच्चे से, किसी भी 10 बच्चे में से एक बच्चे के बारे में पूछ लिया है, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैसे काम करता, नहीं पता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है किसी भी बच्चे को लेकर। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, तभी फ्यूचर बढ़ेगा। और सच बचा के फ्यूचर एआई ही है, और जहाँ एआई होगा वहीं पैसा
से होंगे। ये चीज़ को गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बात महंगाई से शुरू होकर एआई पे आके ख़त्म हो जाती है। ये नौजवान हैं जो भारत का भविष्य है और आप देख रहे हैं तमाम सवाल हैं। महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। देखा पहले आपने कि पेट्रोलियम में स्पीड जो पेट्रोल जो था उसके दाम बढ़ते हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कमर्शियल जो सिलेंडर है उसके दाम बढ़ गए, और उसके बाद आप देख रहे हैं अब जो दूध जो डेली जो प्रयोग होता है आम आदमी के घर पर उसके दाम बढ़ गए हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ नौजवान ये भी कह रहा है कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि उनके फीस वृद्धि तक हो रही है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर बात न करके तमाम अलग अलग बातें की जा रही हैं, घुमाया जा रहा है छात्रों को। तो तमाम सवाल हैं, महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है और इस समय जो स्थिति है उस पर तमाम सवाल हैं। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।